नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय शॉर्ट पिच क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन आगामी 4 से 6 फरवरी के दौरान VCN न्यूज पर दिखाया जाएगा सीधा प्रसारण। राज्य स्तरीय महापौर कबड्डी स्पर्धा का शानदार समापन, विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। तीस दिसंबर को अमरावती तथा बडनेरा की जलापूर्ति रहेगी बंद। कृषि महोत्सव का होगा शानदार आयोजन, ज्योति टोटेवार ने दी प्रेस वार्ता में जानकारी। और अश्लील हरकत किए जाने पर इंजीनियरिंग छात्रा ने की खुदकुशी करने की कोशिश। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। आइए रुक करते हैं पहली खबर की और अमरावती शहर में राज्य स्तरीय शॉर्ट पिच क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन आगामी 4 से 6 फरवरी के दौरान ड्रीम्सलैंड ग्राउंड में किया जा रहा है। ऐसी जानकारी आयोजकों ने प्रेस वार्ता में दी है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण UCN चैनल नंबर 81 तथा VCN न्यूज चैनल नंबर 72 पर किया जाएगा। पहली बार अमरावती शहर में राज्य स्तरीय क्रिकेट के रोमांचकारी सामना पहली डॉक्टर कलाम कप का आयोजन आगामी 4 से 6 फरवरी के दौरान ड्रीम्सलैंड ग्राउंड नागपुर रोड अमरावती में होने जा रहा है। ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। नमस्कार, शॉर्ट पिच क्रिकेट असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीनं अमरावती जिल्ह्यामध्ये अमरावती शहरामध्ये अंबानगरीमध्ये प्रथमतःच डॉक्टर अब्दुल कलाम कप पहिली राज्यस्तरीय प्लॅस्टिक बॉल सामन्याचे आयोजन दिनांक 4 ते 6 फेब्रुवारी या दरम्यान ड्रीमलैंड मैदान मोर्शी रोड या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। महाराष्ट्रातले एकूण 31 संघ या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत। जवळपास 500 खेळाडू महाराष्ट्रातले या स्पर्धेत सहभागी होतील। ही पहिली स्पर्धा असल्यामुळे अंबानगरीतील सर्व श्रोत्यांनी प्रेक्षकांनी याचा लाभ घ्यावा यासाठी आम्ही तुम्हाला विनंती करतो। क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजनचा मुख्य हेतूच जनसामान्यापर्यंत लहान लहान मुलांपर्यंत खेळाडूंपर्यंत पोहोचला पाहिजे। ही प्लास्टिक बॉल क्रिकेटची स्पर्धा आहे। आता जर पाहिलं तर महागड्या जमान्यामध्ये महागडे क्रिकेट स्पर्धा न घेता प्लास्टिक बॉलच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत ही क्रिकेट पोहोचली पाहिजे आणि यांचा त्यांना शालेय जीवनामध्ये नोकरीमध्ये किंवा विद्यापीठाच्या स्तरावर त्यांना लाभ व्हावा, त्यांना खेळाडू म्हणून मान्यता प्राप्त व्हावी या दृष्टिकोनातून हे भव्य दिव्य आयोजन या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। शॉर्ट पिच क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मान्यता से अमरावती में पहली बार शॉर्ट पिच क्रिकेट प्लास्टिक बॉल स्पर्धा का आयोजन किया गया है। यह आयोजन अमरावती शहर शॉर्ट पिच क्रिकेट एसोसिएशन तथा ड्रीम्सलैंड बिजनेस पार्क इनके संयुक्त विद्यमान से हो रहा है, जिसमें महाराष्ट्र से करीब 52 संघ सहभागी होने वाले हैं। यह स्पर्धा डे नाइट चलेगी। स्पर्धा के लिए भव्य स्टेडियम दर्शकों के बैठने के लिए बनाया गया है। साथ ही ग्राउंड में सुसज्ज लाइट व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस स्पर्धा में यजमान अमरावती शहर एवं ग्रामीण के 2 संघ के अलावा नागपुर, गोंदिया, भंडारा, अकोला, जलगांव, वर्धा, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाल, औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर, नांदेड़, सोलापुर, कोल्हापुर, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, ठाणे, मुंबई से पुरुष एवं महिला संघ स्पर्धा में हिस्सा लेने आ रहे हैं। क्रिकेट स्पर्धा का 4 फरवरी की रोज मान्यवरों के हाथों उद्घाटन होगा। इस अवसर पर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा फटाकों की आतिशबाजी की जाएगी। इस स्पर्धा में सहभाग लेने वाले खिलाड़ियों की निवास व्यवस्था गाड़गे बाबा मंदिर, गुरुदेव प्रार्थना मंदिर में की गई है। खिलाड़ियों को लाने ले जाने के लिए स्कूल बसेस की व्यवस्था भी की गई है। क्रिकेट स्पर्धा में खिलाड़ियों का तथा खेल प्रेमियों का उत्साह बढ़ाने के लिए चीयर्स गर्ल का तथा अत्याधुनिक डीजे साउंड की व्यवस्था की गई है। इस क्रिकेट स्पर्धा का सीधा प्रसारण रोजाना UCN सेटअप बॉक्स नंबर 81 पर
VCN सेटअप बॉक्स नंबर 72 पर तथा फेसबुक पर किया जाएगा। आयोजकों ने ज्यादा से ज्यादा तादाद में खेल प्रेमियों को इस स्पर्धा का हिस्सा बनने का अनुरोध किया है। आइए रुक कर दे अगली खबर की और गाडगे बाबा बहुउद्देशीय संस्था तथा अमरावती मनपा द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महापौर कबड्डी स्पर्धा का शानदार समापन 28 जनवरी को पुरस्कार वितरण कर किया गया। इस अवसर पर मान्यवरों के हाथों खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अमरावती शहर के गाडगे बाबा बहुउद्देशीय संस्था तथा अमरावती महानगर पालिका द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय महापौर कबड्डी स्पर्धा का आयोजन किया गया था, जिसका विधिवत मान्यवर की मौजूदगी में 28 जनवरी को समापन हुआ। 3 दिवसीय इस कबड्डी स्पर्धा में राज्य के विविध शहरों से पुरुष महिला समूह ने सहभाग लिया था। गाडगे बाबा बहुउद्देशीय संस्था का यह 30वां आयोजन था। इस कबड्डी स्पर्धा में तीनों दिन रोमांचकारी कबड्डी खेल का तगड़ा मुकाबला दोनों समूहों में हुआ। कबड्डी स्पर्धा के आखिरी दिन राधानगर स्थित कबड्डी स्टेडियम खेल प्रेमियों से खचाखच भरा हुआ था। कबड्डी मैच के फाइनल के दौरान खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों को तालियां बजाकर प्रोत्साहित किया। 3 दिवस के इस रोमांचक खेल के बाद फाइनल मैच पुरुष वर्ग तथा महिला समूह द्वारा खेला गया, जिसमें पहला पुरस्कार 51,000 रुपए नगद पुरुष विजेता संघ मराठा लार्सन नागपुर को दिया गया तथा उप विजेता संघ को 31,000 रुपए नगद जय हिंद क्रीड़ा मंडल यवतमाल को दिया गया। पुरुष संघ से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मराठा लार्सन नागपुर के शुभम पड़तकर को तथा मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जय हिंद क्रीड़ा मंडल के जय मानकर को दिया गया। साथ ही मैन ऑफ द बेस्ट कैचर से महेश वाड़ेकर को पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार स्वर्गीय मनोहर राव बेलसरे की स्मृति में अनिरुद्ध बेलसरे की ओर से तथा उप विजेता संघ का पुरस्कार स्वर्गीय रामभू पोटे की स्मृति में विवेक पोटे की ओर से दिया गया। महिला संघ का पहला पुरस्कार 31,000 रुपए नगद जिमखाना वर्धा संघ को स्वर्गीय विनायकराव कुबड़े स्मृति में राजाभू इंगोलो की ओर से दिया गया, तो महिला संघ का उपविजेता पुरस्कार 21,000 रुपए नगद श्री समर्थ क्रीड़ा मंडल अमरावती को स्वर्गीय विनायकराव कुबड़े की स्मृति में सचिन कुबड़े की ओर से दिया गया। वुमन ऑफ द मैच का पुरस्कार रवीना बनकर श्री संवंत क्रीड़ा मंडल को, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दर्शना वानखड़े को दिया गया। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कबड्डी पुरस्कार समारोह में पालक मंत्री प्रवीण पोटे, सांसद आनंद अड़सुल, विधायक यशोमती ठाकुर, शिवाजी शिक्षण संस्था के सदस्य हेमंत काड़मेघ, पार्षद सुरेखा लुंगारे, डॉक्टर नितिन धांडे, नाना नागमोते, गटनेता अब्दुल नाजिम अब्दुल रऊफ, चंद्रकांत बोमरे, राम मिलन साहू, क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष राजा इंगोले, अनिरुद्ध बेलसरे, अजय साखरे, श्रीकांत ठाकरे, नितिन कड़ू, शाहरुख पठान, पंकज शेंडे, सुजीत काड़मेघ, मुकेश भिवापुरे, गाडगे क्रीड़ा मंडल के नवोदित खिलाड़ी, आयोजक कर्तव्यदक्ष बाला साहेब भुयार समेत बड़ी तादाद में खेल प्रेमी मौजूद थे। आइए रुक कर दे अगली खबर की और अमरावती शहर से सटे माउली समीप पाइपलाइन लीकेज के मरम्मत के चलते अमरावती शहर तथा उपनगर बडनेरा में 30 जनवरी की दोपहर एवं शाम को जलापूर्ति नहीं होने की जानकारी मजिप्रा की ओर से दी गई। अमरावती शहर तथा उपनगर बडनेरा में पिछले कुछ समय से जलापूर्ति में लीकेज के चलते बाधा आ रही है, जिसकी वजह से नागरिकों को परेशानी हो रही है। 30 जनवरी को अमरावती तथा बडनेरा की जलापूर्ति बंद रहेगी। अमरावती जलापूर्ति 1500 मीटर व्यास की PSC सीमेंट गुरुत्व वाहिनी पर माहुली के समीप लीकेज मरम्मत का काम मंगलवार 30 जनवरी को किया जाना है, इसलिए दोपहर एवं शाम को जलापूर्ति बंद रखने की जानकारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने दी है। मजिप्रा पहले ही 50% कटौती जलपूर्ति में की जा रही है, जिससे एक दिन के अंतराल पर पानी मिल रहा है। आइए रुक करते अगली खबर की और अमरावती शहर के विशाल प्रांगण साइंस कोर मैदान में आगामी 1 से 5 जनवरी के दौरान कृषि महोत्सव 2018 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कृषि से लेकर अन्य वस्तुओं के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। अमरावती शहर के श्रद्धा आर्ट सोसाइटी साईनगर एवं शांति इवेंट इनके संयुक्त विद्यमान से आगामी 1 से 5 फरवरी के दौरान साइंस कोर मैदान में कृषि महोत्सव 2018 तथा पशु पक्षी प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारियां अंतिम चरणों में पहुंच रही हैं। ऐसी जानकारी ज्योति टोटेवार ने प्रेस वार्ता में दी है। येत्या 1 ते 5 फेब्रुवारीला सायन्स कोर ग्राउंड येथे कृषी महोत्सव आणि पशु पक्षी प्रदर्शनीचं आयोजन केलेलं आहे। या महोत्सवामध्ये मनोरंजनात्मक वेगवेगळ्या कार्यक्रमाच्या सोबतच शेतकऱ्यांसाठी विविध विषयांवरील मार्गदर्शन आणि कार्यशाळा याचं सुद्धा आयोजन केलेलं आहे।
बऱ्याच जणांना असं वाटतं की कृषी महोत्सव आहे तर तिथे आपल्यासाठी काय असणार आहे, परंतु संबंध अमरावती जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना सांगू इच्छिते की या महोत्सवामध्ये कृषी प्रदर्शनीच्या सोबतच वेगवेगळ्या प्रकारचे कन्झ्युमर जे प्रॉडक्ट आहेत ते सुद्धा असणार आहे. त्याच्यासोबतच गृहोपयोगी ज्या वस्तू आहेत त्यांचं सुंदर असं प्रदर्शन या ठिकाणी आहे. ज्या गृहोपयोगी वस्तू आपण आजपर्यंत पाहिल्यासुद्धा नाही आहे अशा काही वस्तू सबंध महाराष्ट्रामधनं या ठिकाणी येत आहेत. सोबतच बचत गटांचे विविध स्टॉल आपण या प्रदर्शनीमध्ये घेतलेले आहे. बचत गटांच्या स्टॉलच्या माध्यमातून ज्या महिला गृहउद्योग करतात त्यांच्या हाताला काम मिळणार आहे. पशुपक्षी प्रदर्शनी या ठिकाणी ठेवण्यात आलेली आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या महोत्सवामध्ये शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला जो माल आहे त्याच्यामध्ये भाज्या आहे किंवा धान्य आहे असं धान्य या ठिकाणी शेतकऱ्यांपासून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही धान्य महोत्सवाचं आयोजनसुद्धा या महोत्सवामध्ये केलेलं आहे. आणखीन एक गंमत अशी आणि महत्त्वपूर्ण गोष्ट ही की संपूर्ण महोत्सवामध्ये फिरत असताना आपण ज्या ठिकाणावरून एक्झिट करणार आहात त्या ठिकाणी एक सुंदर असं महाराष्ट्रामधलं विदर्भामधलं गाव आम्ही या ठिकाणी वसवलेलं आहे. या गावाला आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या या संबंध कार्यक्रमाला आपण सर्वांनी भेट द्यावी अशी मी आपणा सर्वांना विनंती करते. कृषि विभाग महाराष्ट्र शासन एवं कृषि उत्पन्न बाजार समिति का सहभाग रहने वाले इस महोत्सव में 5 विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है. साथ ही कृषि से संबंधित एवं कृषि उत्पादन तंत्रज्ञान पर आधारित हथियार व अत्याधुनिक संदेश देने वाले उपकरण का समावेश स्टॉल के माध्यम से किया गया है. कृषि से संबंधित स्टॉल के साथ विविध खाद्य पदार्थ के स्टॉल्स का भी समावेश किया गया है. किसानों के लिए हर रोज विविध विषयों पर कार्यशाला, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. साथ ही हर साल श्रद्धा आर्ट सोसाइटी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को भी इस कार्यक्रम के दौरान दिया जाएगा. कृषि महोत्सव में किसानों के माल की डायरेक्ट बिक्री के लिए धान्य महोत्सव का भी आयोजन किया गया है. साथ ही कृषि महोत्सव में आकर्षक झांकियां भी लगाई जाएगी. इस महोत्सव के लिए निःशुल्क प्रवेश तथा निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है. आइए बढ़ते अगली खबर की और अमरावती शहर के सुविख्यात महाविद्यालय के टूर के दौरान ट्रेन में तथा चेन्नई के होटलों में छात्रा से अश्लील हरकत की गई, जिसके बाद इंजीनियरिंग पढ़ रही 20 वर्षीय छात्रा ने खुदकुशी करने की कोशिश की. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी छात्रा को गिरफ्तार किया है जबकि अन्य 2 फरार है. एक सुविख्यात महाविद्यालय की 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा से टूर के दौरान ट्रेन तथा चेन्नई के होटल में अश्लील हरकतें की गई. इस घटना के बावजूद महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कार्रवाई न किए जाने से पीड़ित छात्रा ने रविवार की सुबह 11 बजे मॉर्टिन रैट कीटक नामक जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की. रैट किट खाने के बाद छात्रा ने फिनाइल भी गटका. छात्रा की सहेली ने उसे गंभीर हालत में जिला सामान्य अस्पताल पहुंचाया, जहां छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है. इंजीनियरिंग पढ़ रही छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने वाले आरोपी मेहुल दिनकर ठाकरे, पीयूष दिलीप भन्नारे, शुभम बुराड़े के खिलाफ नांदगांवपेट पुलिस ने दफा 354(ड)(34) के तहत मामला दर्ज किया है. इस मामले में नांदगांवपेट पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 2 छात्र फरार बताए जाते हैं. आइए बढ़ते अगली खबर की और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा बैलगाड़ी तथा साइकिल पर जिला कचहरी पर मोर्चा निकाला गया. इस दौरान भाजपा सरकार का विरोध करते हुए पेट्रोल तथा डीजल के दामों में कमी न की गई तो आंदोलन की चेतावनी दी गई. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी तथा शहर जिला कांग्रेस कमेटी के शहराध्यक्ष किशोर बोरकर के नेतृत्व में आज सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल तथा डीजल की लगातार हो रही भाव में बढ़ोतरी के विरोध में जिलाधीश कार्यालय परिसर से प्रदर्शन करते हुए एक मार्च निकाला. जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पेट्रोल तथा डीजल पर बढ़े दाम वापस लेने की मांग की गई है. निवेदन के माध्यम से कहा गया है कि पेट्रोल तथा डीजल में हो रही दर वृद्धि से नागरिकों में असंतोष बढ़ रहा है. बीते 1 वर्ष में गैस की कीमतों में 19 बार दर वृद्धि हुई है, तो दूसरी ओर पेट्रोल तथा डीजल के भाव रोजाना ही बढ़ रहे हैं. आज शहर में पेट्रोल 81 रुपये और डीजल 70 रुपये के भाव से बिक रहा है. जीवनावश्यक हो चुके पेट्रोल व डीजल के आसमान छू रहे भाव से आम नागरिकों का जीना दुभर हो रहा है. बीते 15 जून 2017 से पहले पेट्रोल तथा डीजल के भाव
15 दिनों में एक बार बढ़ते थे, जो अब रोजाना बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से भाजपा सेना सरकार का निषेध किया गया। आज तो जानेवारीमध्ये 81.44 म्हणजे 82च्या जवळपास हा दर झालेला आहे। म्हणजे तुम्ही पहा, फटकन 6 महिन्यात 8 रुपयांनी ही दरवाढ झालेली आहे। ही दरवाढ कशी झाली? एखाद्या महिन्यामध्ये 75 पैसे, दुसऱ्या महिन्यात 1.25 रुपये, 80 पैसे, 40 पैसे अशा दराने ही भाव झाली असल्यामुळे ती नागरिकांच्या लक्षात आलेली नाही। ही सलग 6 महिन्यात 8 रुपयांनी वाढवली आहे। डिझेलवरही 6.5 रुपये वाढवली आहे। ही कमालीची दरवाढ जी या शासनाने या जनतेकडनं केली, या वाढीबरोबर या इतरही ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत त्यावरही भाववाढ होणार आहे निश्चित। आणि म्हणून या शासनाचा आम्ही तीव्र निषेध करतो। त्याचबरोबर ही भाववाढ झालेली आहे ही रद्द करावी ही सुद्धा विनंती आज आम्ही आमच्या शहराचे माजी आमदार रावसाहेब शेखावत यांच्या नेतृत्वात आज हा आम्ही एक मोर्चा काढला। जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या संदर्भात निवेदन दिलं। झालेली जी दरवाढ आहे त्याचा निषेध करण्याकरता आज काँग्रेस पक्षाच्या शहर काँग्रेस, महिला काँग्रेस, NSUI, यूथ काँग्रेस सगळेजण इथे निषेध मोर्चा काढून कलेक्टर साहेबांकडे आम्ही निवेदन देण्यासाठी आलो। या शासनाने प्राइस इंडेक्स किंवा प्राइसिंग अशी एक सिस्टम काढली की रोज प्राइसेस कमी जास्त होतील आणि नागरिकांना असं वाटलं की त्यामुळे आपला फायदा होईल, किमती कमी होतील। तसं काही झालं नाही। 75 पैसे कमी केले, 90 पैसे वाढवले, 1 रुपया वाढवला, 8 आणे कमी केले, असं करत करत या गेल्या 8 महिन्यामध्ये 8 रुपये वाढवून टाकले त्यांनी, 8 ते 9 रुपये। पेट्रोलचाही भाव वाढवले, डिझेलचेही भाव वाढवले आणि एकीकडे सांगतायत की आम्ही महागाई कमी करणार, इन्फ्लेशन कमी करणार, दुसरीकडे इंटरनॅशनल क्रूड प्राइस जे मिडल ईस्टमधून जे तेल आपल्या देशात आपण आयात करतो, सगळ्यांना माहिती आहे, समाचार न्यूज मीडिया सगळ्यांना अवेलेबल आहे। जेव्हा क्रूडचे प्राइसेस इंटरनॅशनल कमी झाले तर तुम्ही इकडे भाववाढ कशी काय करताय? हा सगळ्यात मूळ प्रश्न आहे। ही दिशाभूल आहे, धूळफेक आहे। जनतेला यांना इंटरेस्ट नाही जनतेमध्ये, यांना महागाई कमी करायची नाही आणि म्हणून खऱ्या अर्थाने काँग्रेस पक्षानेच गरिबाचा विचार केला आहे आणि गरिबासाठी काम केलं। आजच्या तारखेला ते स्वस्त अन्नधान्याच्या दुकानात धान्यही भेटत नाही आहे। हळूहळू या सगळ्या स्कीम्स बंद करण्यात येते। मी मागच्या वेळेसही बोललो की तुम्हाला काँग्रेस पक्षाशी नाराजी असू शकते पण गरिबांवर अन्याय करू नका आणि त्याच्यासाठी संजय गांधी निराधार योजना सुद्धा यांनी बंद पाडलेली आहे। आणि म्हणून आज इथे उपस्थित शहराचे अध्यक्ष किशोर भाऊ बोरकर, विलास भाऊ इंगोले, बबलू भाऊ शेखावत, महिलाचे अध्यक्ष सवाईताई आणि राजा बांगडे, हरिभाऊ आणि आपले शेरेकर साहेब, माजी मंत्री संजय वाघ, आम्ही सगळेजण इथे उपस्थित झालेलो आहोत। कलेक्टर साहेबांनी वेळ दिला, निवांत ऐकून घेतलं आणि त्यांनी हे शासनापर्यंत पोहोचवण्याचा आम्हाला शब्द दिलेला। धन्यवाद। ऐसा किशोर बोरकर तथा कांग्रेस की ओर से जिलाधीश को सौंपे निवेदन में कहा गया है। निवेदन सौंपने वालों में पूर्व विधायक राव साहेब शेखावत, बबलू शेखावत, पूर्व महापौर विलास इंगोले, यशवंत सेरेकर, पुरुषोत्तम मुंदड़ा, सुरेश कनोजिया, राजेंद्र तिवारी, संजय बोबड़े, संजय वाघ, आसिफ मंसूरी, जयश्री वानखड़े, अर्चना सवाई, कुंदा अनासाने, जया बद्रे आदि उपस्थित थे। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। वन विभाग के 3 कर्मचारियों को निलंबित किए जाने के विरोध में 24 जनवरी से मुख्य वनरक्षक कार्यालय परिसर में चल रहे आंदोलन की दखल न लेने पर वनरक्षक संगठन ने दी महाराष्ट्र बंद की चेतावनी। वनपाल वन रक्षक संगठन के 3 कर्मचारियों को क्षेत्र संचालक रेड्डी द्वारा निलंबित करने से संगठन ने 24 जनवरी से स्थानीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के पास बेमुद्दत आंदोलन प्रारंभ किया है। विगत 24 जनवरी से चल रहे बेमुद्दत आंदोलन का स्वरूप रोजाना व्यापक हो रहा है। 1100 के करीब कर्मचारी इस आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं। 1 फरवरी से पहले यदि इस आंदोलन की वन प्रशासन ने दखल नहीं ली तो 1 फरवरी से ही महाराष्ट्र बंद का आह्वान संगठन ने किया है। अमरावती, अकोला, बुलढाना इन तीनों जिलों से
वनपाल वन रक्षक इस आंदोलन में सहभागी होंगे। 25 जानेवारीपासून आमचं संपूर्ण क्षेत्रीय कामबंद ठिय्या आंदोलन सुरू आहे। मात्र आमच्या या आंदोलनाला माननीय श्री रेड्डी साहेब क्षेत्र संचालक व्याघ्र प्रकल्प अमरावती यांनी एकदाही भेट दिलेली नाही किंवा त्यांनी आमच्याबद्दल कोणत्याही प्रकारची सांत्वना व्यक्त केलेली नाही। त्यामुळे आता भविष्यात आमचं आंदोलन हे तीव्र करण्याच्या उद्देशाने आम्ही गांधीगिरीचा एक अभिनव संकल्प आणलेला आहे। त्याप्रमाणे आम्ही आज ह्या कार्यालयाची परिसराची पूर्ण साफसफाई केलेली आहे। तसेच उद्या दिनांक 30 जानेवारी रोजी आम्ही रक्तदान शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि 31 जानेवारीला जर समजा आमचा 30 जानेवारीपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाही, आमचे अन्यायकारक निलंबन रद्द झाले नाही, तर आम्ही 31 जानेवारीला आमच्या सर्व कर्मचारी आम्ही 3ही जिल्ह्यातले 11,000 कर्मचारी आमच्या कुटुंबासह मुलाबाळांसह इथे ठिय्या आंदोलन करणार आहोत। आमच्या या काम बंद आंदोलनमध्ये सर्व मुली मॅक्झिमम मुली इथं आंदोलनमध्ये सहभागी आहे। हे आंदोलन जर साहेबांनी सस्पेन्शन मागं घेतलं नाही तर आम्ही हे आंदोलन असंच चालू देऊ। आज आम्ही सगळे ऑफिसची साफसफाई केलेली आहे। उद्या आम्ही रक्तदान करू। परवाच्या दिवशी आम्ही सगळे म्हणजे कुटुंबांना घेऊन इथं ठिय्या आंदोलनामध्ये सहभागी करू। तरी साहेबांनी नाही ऐकलं तर 1 तारखेपासून 1 फरवरी 2018 पासून महाराष्ट्र बंद करू असं आमचं ठिय्या आंदोलनाचा तीव्र निषेध करणार आहे। ऐसे में वन विभाग में जंगल राज राम भरोसे हो चुका है। वनपाल तथा वन रक्षकों ने अपनी ड्यूटी पर जाने के बजाय आंदोलन करने से किसानों में रोष बढ़ रहा है। इस संदर्भ में क्षेत्र संचालक श्रीनिवास रेड्डी से फोन पर संपर्क किए जाने पर उन्होंने बताया, चुकीची करते ना कर्मचारी असं करता येईल का आपल्याला? एका कर्मचाऱ्याला आता हे समझ एखादी कांस्टेबल को पुलिस ने सस्पेंड किया, इसको नहीं सारे तो कांस्टेबल स्ट्राइक पे जाएंगे क्या? जिसको सस्पेंड किया था वो आदमी क्या करेगा? अगर मेरे से नाराज होंगे तो मेरे ऊपर के लेवल पे अपील करेगा। ऐसा करेगा तो फिर हर आदमी बंद करेगा तो जवाबदारी किसकी थी जंगल को संरक्षण करने का? बाजू वालों को क्या प्रॉब्लम थी? एक आदमी को कहते बाकी 100 लोगों को क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? मालूम उन्हीं से पूछ लीजिएगा ना क्या होगा, मुझे क्या मालूम है आगे क्या करेंगे वो लोग। मैं तो जो आदमी गलत किया उसको मैंने कार्रवाई किया। मेरा सस्पेंड करने के लिए कारण बताने की जरूरत नहीं, एमपी ऐसा रूल पे भी लिखा हुआ है। ओके सर। और कारण भी मैं बता रहा हूँ, वो लोग क्योंकि उन्होंने लोगों को भड़काया जीपीएस वापस तो दे दो सबको, सरकार को काम मत करो, ऐसा युवक करके सारे ने भड़काया लोगों को, सारे कर्मचारी को। वो भड़काने के दोष है, उसके कारण मैंने उसको सस्पेंड किया। आइए रुक कर दे अगली खबर की और विगत 25 जनवरी को पूरे देश में एक साथ प्रदर्शित हुई फिल्म पद्मावत को लेकर पुसद के उपविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए पद्मावत के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार पुसद निवासी एडवोकेट अनिल सिंह ठाकुर ने यहां के उप विभागीय अधिकारी को सौंपे ज्ञापन में मांग करते हुए कहा है कि फिल्म पद्मावत में बताया गया इतिहास विकृत रूप से पेश किया गया है, जिससे समाज बंधुओं के सम्मान को ठेस पहुंची है और जनभावना आहत हुई है, जिसके चलते केंद्र सरकार इस फिल्म के प्रदर्शन पर बंदी लाए। उप विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते समय एडवोकेट अनिल सिंह ठाकुर, विजय सिंह सेंगर, ओम प्रकाश चौधरी, हरीश चौधरी आदि उपस्थित थे। देवी पद्मावतीवर बनवलेला चित्रपट पद्मावत प्रदर्शित होत आहे। आमच्या पुसद शहरात आम्ही सर्व पुसदवासियांनी हा चित्रपट प्रदर्शित होऊ नये म्हणून माननीय पंतप्रधान मोदी यांना एक निवेदन उपविभागीय जिल्हाधिकारी साहेबांच्या मार्फत पाठवला आहे आणि सध्या तो निवेदन देऊन आम्ही इथं बाहेर आलो आहे। माझ्या पुसद शहरात या चित्रपटाचा प्रदर्शनाला विरोध करताना आज माझ्यासोबत सर्व जाती धर्माचे नेते, युवक आणि प्रतिनिधी आहेत। हे मला आणि देशाला अभिमानाची गोष्ट आहे आणि शासनानं बघावं की हे चित्रपट फक्त एका कोणत्या विशिष्ट समाजाच्या याला विरोध नसून संपूर्ण देशाचा, संपूर्ण देशाच्या जनतेचा याला विरोध आहे। तरी कृपया या चित्रपटावर लवकरात लवकर बंदी आणून देशात होणारी हानी आणि निर्माण होणारा भय आणि शांतता जे अव्यवस्थित होत आहे त्याला थांबविण्यात यावा अशी आम्ही विनंती करतो सर्वांच्या परीने।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। शहर के नमूना स्थित एक उपहार गृह में घरगुती सिलेंडर उपयोग किए जाने पर कार्रवाई न करते हुए आर्थिक व्यवहार कर मामले को रफादफा करने के समाचार है। व्यावसायिक सिलेंडर की बजाय घरगुती सिलेंडर का उपयोग करते हुए स्थानीय नमूना स्थित एक होटल में मारे गए छापे के बाद मामला रफा दफा किए जाने के समाचार है। मिली जानकारी के अनुसार किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या खाद्य सामान बनाने वाले दुकानों पर घरगुती सिलेंडर के बजाय व्यावसायिक गैस सिलेंडर के उपयोग करने का नियम है, लेकिन देखा गया है कि अधिकांश होटल तथा रेस्टोरेंट में व्यावसायिक सिलेंडर की बजाय घरगुती सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है। ऐसी ही एक जानकारी नमूना स्थित एक होटल के संदर्भ में मिली थी। इस मामले में मारे गए छापे के दौरान 5 सिलेंडर भी जब्त किए जाने के समाचार है, लेकिन संबंधित होटल संचालक तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों में हुई सांठगांठ के चलते यह मामला रफा दफा किया गया है, ऐसी चर्चा क्षेत्र में है। खबरों में वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय शॉर्ट पिच क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन आगामी 4 से 6 फरवरी के दौरान वीसीएन न्यूज पर दिखाया जाएगा सीधा प्रसारण। राज्य स्तरीय महापौर कबड्डी स्पर्धा का शानदार समापन, विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। तीस दिसंबर को अमरावती तथा बडनेरा की जलापूर्ति रहेगी बंद। कृषि महोत्सव का होगा शानदार आयोजन, ज्योति टोटेवार ने दी प्रेस वार्ता में जानकारी। और अश्लील हरकत किए जाने पर इंजीनियरिंग छात्रा ने की खुदकुशी करने की कोशिश। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वीसीएन न्यूज। नमस्कार।